इष्टदेव की निष्ठा। 11 फरवरी 1820 को मुक्तानंद स्वामी ने श्री स्वामीनारायण भगवान से पूछा कि इंद्रियों, अंतःकरण, प्राण तथा जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं और स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण, इन तीन शरीरों से जीव का स्वरूप भिन्न रहता है। ऐसा सत्संग में सुनकर दृढ़ निश्चय किया है। फिर भी इंद्रियों तथा अंतःकरण के साथ मिलकर सुखरूप जीवात्मा परमात्मा का भजन स्मरण करती हुई भी संकल्पों के योग से दुखी क्यों हो जाती है? श्री स्वामीनारायण भगवान ने कहा, कितने ही सिद्ध होते हैं और कितने सर्वज्ञ होते हैं तथा कुछ देवता होते हैं इत्यादि अनंत प्रकार की महत्ता को पाते हैं तथा परम पद को प्राप्त करते हैं। वह सभी भगवान की उपासना के बल से प्राप्त करते हैं, परंतु उपासना के बिना कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। इसीलिए शास्त्रों में आत्मा एवं अनात्मा का विवरण समझकर अथवा किसी बड़े संत के मुख से बात सुनकर यह समझना कि मैं आत्मा एवं अनात्मा का विवेक प्राप्त कर लूंगा, किंतु इस तरह यह बात उसे सिद्ध नहीं होती। वह तो उस जीव को अपने इष्टदेव परमेश्वर में जितनी निष्ठा रहती है उतना ही आत्मा अनात्मा का विवेक प्राप्त होता है, परंतु इष्टदेव के बल के बिना कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। फिर भी जिसमें गोपियों जैसी प्रेम लक्षणा भक्ति है उसकी समस्त साधनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, और जिसके हृदय में ऐसा प्रेम न हो उसे तो भगवान की महिमा को समझना कि भगवान गोलोक, वैकुंठ, श्वेत द्वीप तथा ब्रह्मधाम के स्वामी हैं और वे भक्तों के सुख के लिए ही मनुष्य जैसे दिखाई पड़ते हैं, परंतु गोलोक आदि अपने धामों में अपनी मूर्ति के एक एक अंश में कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश दिखाई पड़ते हैं। और मर्त्यलोक में मनुष्य ऐसे भगवान की सेवा करते हैं, तब भले ही भक्त दीपक जलाए तभी भगवान के आगे प्रकाश होता हो, परंतु वे सूर्य चंद्रादि सबका प्रकाश के दाता है। और गोलोकादि धामों में राधिका, लक्ष्मी आदि अपने भक्तों द्वारा की गई सेवा को वह भगवान निरंतर ग्रहण करते हैं। और जब ब्रह्मांडों का प्रलय होता है तब ये प्रकट भगवान एकमात्र ही रहते हैं, और उसके पश्चात सृष्टि रचना के समय में भी प्रकृति पुरुष द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को ये ही भगवान उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार भगवान की महिमा का विचार करना यही आत्मा एवं अनात्मा के विवेक का कारण है। और जितनी उस भक्त को भगवान की माहात्म्य सहित निष्ठा है उतना ही उस भक्त के हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है। अतः अन्य साधनों के बल का परित्याग करके एकमात्र भगवान की उपासना का बल ही रखना चाहिए। और जो ऐसा भक्त होता है वह यही समझता है कि चाहे कैसा ही पापी क्यों न हो, किंतु यदि वह अंत समय में स्वामीनारायण नाम का उच्चारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मधाम में निवास करता है। तब जो भगवान का आश्रित हो वह भगवान के धाम को प्राप्त हो, इसमें संशय ही क्या है? ऐसा महात्म्य समझना चाहिए। इसलिए भगवान के भक्त को भगवान की उपासना के बल को सत्संग के द्वारा दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहना चाहिए। जय श्री स्वामीनारायण।